जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। हफ़्ते का पहला दिन अच्छा दिन था। फिर काफ़ी ख़बरें भी हैं जो जिसका मार्केट को इंतज़ार था, जिसमें से एक ख़बर जो थी वो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से थी, उस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। कल वैसे ही जो 16 तारीख़ है, फिर जो हुकूमत ने तब्दीली करनी है पेट्रोल प्राइसेज़ के अंदर वो भी हमारे सामने आ जाएगा। तो उसके साथ-साथ मार्केट जो है वो अपने हाई के करीब थी। 170 1,70,000 के ऊपर जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स क्या कहते हैं, कैंडलस्टिक क्या कहती है, इस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। अगर वक़्त मिला तो स्पेल का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कुछ वीक्स पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आज इंशाल्लाह जो है वो उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे आपके साथ। 1,70,741 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, 876 पॉइंट्स, 900 पॉइंट्स ही कंसीडर कर लें। 900 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। वॉल्यूम्स जो थे वो मार्केट में जिस तरह से यूँ समझ लीजिए कि एक सेलिब्रेशन होती है ना किसी चीज़ की, कि एक साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट ने ब्रेक करना होता है, तो उस तरह का वॉल्यूम जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट में लगना चाहिए, ख़ास तौर पर इंटरेस्ट रेट की खबर और फिर दूसरी चीज़ों को साथ में रखते हुए उस तरह से वॉल्यूम मार्केट में आया नहीं। सेलिब्रेशन जो है वो उस तरह से हुई नहीं। तो कैंडलस्टिक क्या कहती है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये जो है वो यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल होगा, जिसको के हल करना बड़ा ज़रूरी है। 876 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो सर्किट ब्रेकर में भी आपको कोई काबिल ज़िक्र को कहो कहो कोई बहुत बड़ी, कोई सिग्निफिकेंट कंपनी जो है वो नज़र नहीं आ रही। पावर जनरेशन में जो बायबैक के मामलात हैं, सर्कुलर डेट के मामलात हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो है वो मामलात चल रहे हैं। लेकिन कोई प्रॉपर बड़ी मूव जो है, जिसको हम लोग सेक्टर परफॉर्मेंस कहते हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रही। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन चूँकि मार-धाड़ ज़्यादा नहीं हुई तो लिहाज़ा लोअर कैप में भी हमें कोई ख़ास कंपनी जो है वो नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो मार्केट में कोई सेलिब्रेशन, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मूवमेंट जो है वो अपसाइड की तरफ, कोई बहुत बड़ी होप, वो हमें किसी भी बड़े सेक्टर के अंदर नज़र नहीं आ रही। अ, फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, ऑयल एंड गैस के अंदर बहरहाल वॉल्यूम जनरेट ज़रूर हुए, फ्राइडे वाले दिन भी हुए थे, आज भी हुए, लेकिन कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ है कि उसने इंडेक्स को सपोर्ट किया है, क्योंकि ओजीडीसी, पीपीएल, एफएफसी, एंग्रो, हबको, लकी, ये सिस्टम, इस तरह ये जो 4-5 बड़े नाम हैं, बैंकिंग सेक्टर में देख लें तो यूबीएल, नेशनल बैंक, ये जो बड़े-बड़े 5-7 हमारे जो शेयर्स हैं, अगर इनमें कोई अच्छी परफ़ॉर्मेंस मिल जाए तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका मार्केट का सेंटिमेंट पॉज़िटिव हो जाता है। आज जो है वो पॉज़िटिविटी ऑयल एंड गैस की तरफ से तो आई, साथ में सीमेंट सेक्टर ने भी सपोर्ट किया। लेकिन कुछ स्टेबिलिटी जो है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर, वो बहरहाल बनता हुआ नज़र नहीं आया। ये छोटी-मोटी चीज़ें ऐसी हैं जिसका जायज़ा लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी बुनियाद पर हमने नई ट्रेड लेना होती है। हमने भी आज जो है वो चूँकि हमने फ्राइडे वाले दिन कोई ट्रेड नहीं की थी, आज हमने फास्ट केबल में ट्रेड किया, हमने हम नेटवर्क में ट्रेड किया, हमने नेटसोल में ट्रेड किया। माशाल्लाह से देखेंगे सूरत-ए-हाल जो है वो कल क्या बनती है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो ऑयल एंड गैस 286 पॉइंट्स है, टेक्नोलॉजी के 200 हैं, सीमेंट सेक्टर है, उसके साथ कमर्शियल बैंक्स हैं। फिर उसके साथ मार्केट में सिचुएशन जो है वो चल रही है, लेकिन चूँकि कॉन्फिडेंस नहीं ब बन पाया मार्केट के अंदर, तो इसलिए आपको मार्केट का सेंटिमेंट कुछ जो है वो इन बिटवीन द लाइन्स नज़र आ रहा है, कोई बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। और इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है, जिस वक़्त मार्केट ब्रेकआउट के मूड में हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं। इसलिए जिस वक़्त आपने किसी शेयर में एंट्री लेनी है, तो उसके लेवल्स के ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? कि महज़ सिर्फ़ इस खुशी में कि जी इंडेक्स जो है वो 170 क्रॉस कर गया और उसके ऊपर क्लोज़िंग दे दी, अब आप कहीं भी ट्रेड बना लें, ऐसा नहीं है। वजह क्या है? ये ज़रा टाइम देख लें जी। हाँ,
वजह ये है कि मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो आपको नज़र स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस जिसको आप कहते हैं ना, वो नज़र नहीं आ रहा। सो इसलिए इंडेक्स के साथ-साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स के लेवल्स जो हैं, उसके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है इस वक़्त। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं उनको शामिल करेंगे, फिर इंशाल्लाह स्पेल का चार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली जी, तो पहली खबर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है जिसने 50 बेसिस पॉइंट्स का जो है वो कमी की है। यानी कि पूरा 1% जो है वो नहीं निकाला या 100 बेसिस पॉइंट जिसको हम कहते हैं वो नहीं निकाले। मेरे लिए बहरहाल ये सरप्राइज़ है। मेरी जो उम्मीद थी वो ये थी कि कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अ, स्टेट बैंक ने जो फैसला किया है उसके बाद मार्केट में जो बेहतरी आनी चाहिए थी, ख़ास तौर पर सीमेंट और स्टील सेक्टर के अंदर, उसमें तो हमने थोड़ी-सी सीमेंट के अंदर मूवमेंट ज़रूर देखी है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ या बहुत सेलिब्रेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। तो आधा पॉइंट जो स्टेट बैंक ने कट डाउन किया है शरह सूद का, अब इसमें जो मेरी जो उम्मीद थी वो इस बिना पर थी कि जिस तरह से इन्फ्लेशन राइज़ हो रही है, ये बड़ा ही सख्त फैसला होगा। लेकिन आने वाले दिनों में जो कि कल मेरा ख़्याल है पेट्रोल प्राइसेज़ जो हैं उसमें भी तब्दीली होनी है। तो हो सकता है कि वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी बेहतर मिले ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो शरह सूद में कमी हुई है, इसका यकीनन मार्केट जो है वो ज़रूर इसका कुछ न कुछ पॉज़िटिव पॉइंट जो है वो हमें दिखाएगी और आज भी सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें बेहतरी देखने को मिली है। लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है, इसलिए ये कहा जाए कि बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई बहुत बड़ी जो है वो नेगेटिविटी है और सीमेंट सेक्टर के लिए कोई बहुत बड़ी पॉज़िटिविटी है, ऐसा नहीं है। इन बिटवीन है, क्योंकि 0.5 है, सो इससे कोई ख़ास बहुत बड़ी किसी सेक्टर को फ़ायदा पहुँचना या किसी सेक्टर को नुकसान पहुँचना ऐसा नहीं है। एज़ इट इज़ मामलात ही जो है वो हमें चलते हुए नज़र आएँगे। अगली जो खबर है वो एफएनईएल के हवाले से है। इन्होंने भी अपनी फेस वैल्यू जो है वो कम करके ₹1 की तरफ ले गए हैं। अब ये देखिए, आने वाले दिनों में जो नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर करेंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट की बेसिक्स को ज़रूर अंडरस्टैंड करके आएँ। तो एफएनईएल की फेस वैल्यू जो है वो भी अब 1 पे चली गई। अच्छा, मज़े की बात ये है माफ़ कीजिएगा कि अक्सर लोग कहते हैं लेकिन देखिए जी जो है वो टैक्स पूरा देना चाहिए, टैक्स के बगैर जो है वो मुल्क कैसे चलेगा? माँ सवाए माड़ी पेट्रोलियम ने जब उसने बोनस दिया और बोनस के बाद उसके टैक्स के मामलात फँस गए और फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह से हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। किसी एक कंपनी ने भी जो है वो बोनसेस की तरफ नहीं गई। उन्होंने अपनी फेस वैल्यू ही स्प्लिट कर दी क्योंकि इसमें टैक्स बच जाता है ना। सो ये चीज़ें हैं भई, जहाँ पर जो कानूनी तरीके से टैक्स बचा सकता है लोग बचाते हैं। उसमें फिर वावेला करने की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम कंपनीज़ जो हैं वो फिर बोनस की बजाय स्प्लिट की तरफ चली गईं। अब सब की सब आप देख लीजिए, सबने स्प्लिट किया, सबने बोनस नहीं दिया। हालाँकि जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बोनस वाला ही होता है। आगे चलते हैं जी, पीआईबीटीएल के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। रिकोडिक में जो भी मामला चलेंगे, पीआईबीटीएल को जो है उन्होंने जो है वो चुन लिया है। चुनने से मुराद ये है कि हमारे पास कुछ और अल्टरनेट भी तो नहीं है ना। तो अब जो भी यहाँ से रॉ मटेरियल जाएगा, जो कि जाके रिफाइन होगा, वो सारे के सारे मामला जो है वो पीआईबीटीएल देखेगा। तो यकीनन इसमें पीआईबीटीएल की अच्छी दिहाड़ियाँ लगेंगी। जिनके पास है वो ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा। खबर जो है वो डीज़ल के हवाले से है, जो कि अभी जिस वक़्त हम डिस्कस कर रहे थे इंटरेस्ट रेट को, तो वहाँ पर भी मैंने ज़िक्र किया। अब कल जो है वो प्राइसेज़ के अंदर तब्दीली होगी। तो अब देखें, यहाँ पर भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है ना, आरएफएबीब की तरफ से क प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो डीज़ल की कीमतें हैं, उसमें तकरीबन कोई ₹13.69 अगर हम इसको ₹14 ही कंसीडर कर लें, तो इत ₹14 तक की कमी जो है वो हो सकती है। हाँ, अलबत्ता पेट्रोल की प्राइसेज़ जो है, उसमें थोड़ा-सा हमें राइज़ जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर ₹14 के करीब कमी जो है वो डीज़ल के अंदर हो जाती है, तो उससे यकीनन जो ट्रांसपोर्टेशन के मामलात हैं उनमें बेहतरी आएगी और जब ट्रांसपोर्टेशन में स्टेबिलिटी आएगी, तो उससे फिर मज़ीद जो प्राइसेज़ का जो राइज़ है, वो शायद नहीं होगा और जो हमने इंटरेस्ट रेट को कम किया है थोड़ा-सा, उसका भी पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा। तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि जो इन्फ्लेशन है, उसमें शायद हमें दिसंबर क्लोजिंग में कोई अच्छे डिजिट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएँ। तो ये अच्छी मूव है बहरहाल हुकूमत की। अगर हुकूमत ये करने में कामयाब हो जाती है,
तो फिर यकीनन जो इन्फ्लेशन में जो राइज़ हमें हर मंथ के साथ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर फ्लड के बाद, उसमें शायद हमें थोड़ा-सा ठहराव नज़र आए, जो कि नए साल के लिए यकीनन बेहतर होगा। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले स्पेल का चार्ट डिस्कस करते हैं। हमने आपसे पहले भी ये चार्ट डिस्कस किया था और गुज़ारिश आपसे ये की थी कि इसमें जो डाउन ट्रेंड की बातें हो रही हैं, वो ऐसा अभी बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल रुक रहा है अपनी सपोर्ट पर, जहाँ पर इसको रुकना चाहिए। इसका ये ज़ोन है, जो कि अराउंड बनता है कोई ₹55 से लेकर ₹57 का। ये आप देख भी रहे हैं, ये कलर्ड जो ज़ोन मैंने बना रखा है। इसमें ये मुसलसल जो है वो रुकने की कोशिश कर रहा है और आज इसमें लगने वाला वॉल्यूम जो है वो एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है और अब ये मूड बना सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ। किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, हम आपके साथ सिर्फ जो है वो इसका चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसकी कॉल जो थी वो अपने स्विंग के ग्रुप के अंदर पहले दे चुके हैं। ये थोड़ा-सा बताना ज़रूरी इसलिए होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन वो हमने ऐसा नहीं किया कि आज हमने कॉल निकाली और आज आपके साथ चार्ट डिस्कस कर दिया। वो लास्ट वीक की बात है, सो लिहाज़ा हमने ज़ोन में खरीदा हुआ है। सो इस वक़्त इसकी जो मूव है वो साइडवेज़ है और ये बिल्कुल अपने जो इसकी जो डाउन साइड की तरफ जो मूव थी उसको न्यूट्रलाइज़ काफ़ी हद तक जो है वो कर चुका है। साइडवेज़ में है। अभी इसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव से पॉज़िटिव ज़रूर हुआ है, लेकिन सॉरी नेगेटिव से जी, आगे डिस्कस करते हैं जी स्पेल का चार्ट। ये हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। ये इसका एक ज़ोन है जो कि ₹55 से लेकर ₹57 का ज़ोन बनता है। उसके अंदर इसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की है। न्यूट्रलाइज़ क्या होता है? ये टेक्निकल एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज़ है वो हमेशा अगर वो पॉज़िटिव से वो नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव के बाद फिर वो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होने के बाद फिर वो पॉज़िटिव होती है। इसी तरह से अगर वो पॉज़िटिव है, तो फिर वो न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल होने के बाद फिर वो नेगेटिव होगी। ये अपनी-अपनी जो है वो टेक्नीक्स होती हैं जिसके मुताबिक जो है वो दोस्त अहबाब एनालिसिस करते हैं। मेरा तरीकाकार यही है। सो इसमें जो नेगेटिविटी थी, अब वो काफ़ी हद तक जो है वो न्यूट्रलाइज़ हो चुकी है। यानी कि ये साइडवेज़ जो है ये अपना फ़ेज़ काफ़ी हद तक इसने मुकम्मल कर लिया है और 55 से 57 का जो ज़ोन था, उसमें इसने काफ़ी जो है वो अपने आप को न्यूट्रलाइज़ किया है, साइडवेज़ किया है और आज इसमें लगने वाला वॉल्यूम भी अच्छा वॉल्यूम है। सो उम्मीद की जा सकती है कि अब इसकी जो साइडवेज़ की मूवमेंट है, वो पॉज़िटिविटी में यानी कि अपसाइड की तरफ जो है वो बदल सकती है। हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे। हमने जो कॉल अपने ग्रुप के अंदर दी थी वो लास्ट वीक दी थी, तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। क्योंकि जो हमारा स्विंग का ग्रुप है ना, ये मैं ज यहाँ पर गुज़ारिश करता चलूँ, स्विंग के ग्रुप के अंदर जो है वो कॉल दी जाती है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग और उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि 1 दिन में 5 कॉल मिलेंगी या 5 दिन में 1 कॉल मिलेगी। फिर उसमें बाय करके बाज़ औक़ात थोड़ा-सा इंतज़ार भी करना पड़ता है। हाँ, अगर किसी ने मार-धाड़ करनी है और उसमें तेज़ी से काम करना है, तो फिर वो डे के ग्रुप को में जी जो है वो काम कर सकता है। और अगर मज़ीद ठंडे तरीके से काम करना है, तो फिर इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है। सो बात करने का मकसद ये है कि हमने ये स्विंग में रिकमेंड किया था। अब इस वक़्त ये अपना जो ज़ोन है इसका 57 का, जो साइडवेज़ की इसकी मूव है, इसको ब्रेक करने के मूड में नज़र आ रहा है। सो मुमकिना तौर पर अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो इसकी पहली रेज़िस्टेंस जिसका इसको सामना करना पड़ सकता है, वो तकरीबन कुछ ₹60 की होगी। अगर ये ₹60 को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, तो फिर इसका साइडवेज़ जो है, वो पॉज़िटिविटी में बदल जाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो ट्रेंड की जो सूरत-ए-हाल है, वो भी पॉज़िटिविटी की तरफ चली जाएगी। जिस वक़्त ये अपने इस ₹60 को ब्रेक करेगा, तो साथ ही ये ट्रेंड जो है, ये भी इसका बदल जाएगा, पॉज़िटिव हो जाएगा न्यूट्रल की बजाय और फिर इसके अंदर जो मूव है रेज़िस्टेंस के बाद ₹60 की, वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो सकती है। हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आपके साथ चार्ट का शेयर करना है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को आज हम डे के साथ डिस्कस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं करेंगे क्योंकि कैंडल बहुत छोटी बनी है तो उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि अभी इसका ब्रेकआउट या फेक आउट के हवाले से कोई डिसीजन नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2 जब तक मार्केट जो है वो अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, तब तक मार्केट के अंदर जो उम्मीद है,
वो हमें रखनी चाहिए। उम्मीद बाकी रहेगी कि मार्केट जो है वो ब्रेकआउट दे सकती है। 2 बातें होगी। तीसरी बात ये है कि आज की बनने वाली कैंडल बुरी कैंडल नहीं है, अच्छी कैंडल है और उसने अपनी क्लोजिंग जो दी है वो अपनी इस 1,70,800 के ज़ोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी मार्केट जो है वो उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, ये मार्केट कल डिसाइड करेगी। क्योंकि कल जो है अगर मार्केट अपने इस ज़ोन से ऊपर निकलती है, क्योंकि अभी तक भी अगर आप ये देखें, तो ये जो मार्केट का ये वाला ज़ोन है, इसी के अंदर मार्केट की क्लोजिंग है। लिहाज़ा ना तो ये ब्रेकआउट है और ना ही ये फेक आउट है। अभी मार्केट जो है उसने अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है। लिहाज़ा इसका मुमकिना तौर पर ऊपर का लेवल क्या हो सकता है, ये इंशाल्लाह हम कल डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमने हर रोज़ वीडियो के अंदर चीज़ों को डिस्कस करना होता है। आपके पास जितने भी आपके पास शेयर्स हैं, बेहतर ये है कि उसको इंडिविजुअल स्टॉक्स की बुनियाद पर अगर आप उसका फैसला करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। राइट एट द मोमेंट आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1,70,200 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा और फिर चांसेस होंगे कि मार्केट दोबारा से अपनी इस सपोर्ट की तरफ, जो कि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, उसकी तरफ जाए। लेकिन इस वक्त जो बड़े सेक्टर्स हैं उसके अंदर हमें कुछ बहुत बड़ी मूव जो है वो देखने को नहीं मिल रही। सो बेहतर ये है कि अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पर तवज्जो दें। इंडेक्स के हवाले से आपको सिर्फ और सिर्फ उसके सेंटिमेंट पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। स्टॉक मार्केट में रोज़ मेला लगता है, कभी 500 पॉइंट्स ऊपर और कभी 500 पॉइंट्स नीचे, इससे परेशान ना हुआ करें। और जो नए लोग हैं उनके लिए ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो छोटी-मोटी ट्रेनिंग, कोई चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, कुछ थोड़ा-सा नॉलेज वो ज़रूर लेकर मार्केट में आएँ। नहीं तो जिस तरह से मार्केट अपने हाई के ऊपर है, वॉल्यूम बहुत कम लग रहे हैं, छोटा-सा भी अगर उनको जो है वो सरप्राइज़ मिला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। आखिरी बात ये है कि अगर आप हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है कि हम एक फ्री सेशन अरेंज करते हैं, जिसमें आप सवाल भी पूछ सकें। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।